के लिए कहते थे और न ही बंदूक। वो बस लोगों को एकजुट होने के लिए कहते थे। वे पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने आम आदमी को भी जता दिया था कि अंग्रेजों को भगाने की ताकत उनमें भी है। इसीलिए वो कहते थे कि अपने उपयोग के लिए कपड़े खुद बुनो। ब्रितानी सरकार यहाँ से कच्चा माल विलायत ले जाने लगी और वहाँ से बुना हुआ कपड़ा भारी कीमत में यहाँ भेजने लगी थी। यहाँ के कर्जे शांत होने लगे, इसलिए उन्होंने खुद चरखा चलाया, सूत बुना और भेजा हथकरघों के पास और उससे बना कपड़ा को खुद पहनने लगे। यही सीख वो हर हिंदुस्तानी को देते थे। गांव-गांव में तकली और चरखा चलने लगा। लोग खादी के कपड़े पहनने लगे, अपना जीवन यापन करने के लिए खुद कमाने भी लगे। ये बात तो हुई, मगर पुरानी लकियानुसी विचारधारा इतनी जल्दी थोड़ी जाने वाली थी। ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति में बटा भारतीय समाज चाह कर भी इससे अलग नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में पिसते थे वो लोग जो गरीब थे, दलित थे, कमजोर थे। महिला वर्ग की आवाज भी गूंगी थी, चाहे वो जिस वर्ग, जाति या धर्म की हो, अपनी जातीय संस्कृति की अन्यायपूर्ण जंजीरों में जकड़ी थी। जय चरखा, जय गांधी। जय चरखा, जय गांधी। जय चरखा, जय गांधी। रति,
आजा पढ़ाई करो। चल। आजा पढ़ाई कर ले। ठीक। से कौड़ी। चल चल गुच्ची, जल्दी चल जल्दी चल। गुच्ची, तुझे पता है आज दम्मो फूफी का दरबार कहाँ लगने वाला है? कहाँ? उमा नाथ की माँ के घर में। आज तक मजे आ जाएगा। चल चल चल। देख देख, बैठिए बैठिए। अजय चरखा, जय गांधी। जय चरखा जय गांधी। अरे चल चल चल, आज तो बड़ी देर हो गई। सन्नो भी आती होगी। सन्नो की माँ को कहाँ है? नहीं वो जय चरखा जय गांधी। जय चरखा जय गांधी। यहाँ पे बैठ। कितना देर कर देती है तुम लोग आने में? और सब इतनी जल्दी? सबके तो कौनो काम इधर नहीं छे। जय चरखा जय गांधी। जय चरखा जय गांधी। बैठ जा बैठ जा। अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। दम्मो फूफी आती ही होंगी। अरे फूफी का आसन? ए गुच्ची, फूफी का आसन तो ले आ। चल 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 जल्दी जा जा जल्दी दौड़ के आती होंगी। ले आ जल्दी। किधर रखो? आजा मेरे पास आ जा। अरे इधर आ गुच्ची, इधर आ। सब परेशान करते हैं ना, यहाँ पे रख और बैठ जा। सब परेशान करते हैं ना, तुझे बैठ जा। थक गई होगी, बैठ जा। क्या हुआ, नहीं बैठी? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं किसी से नहीं बात करूंगी। देख लूंगी एक को। जा इधर भी नहीं रखती। अरे कुछ नहीं बात करूंगी। ओहो पहले बात तो सुन ले। वो दम्मो फूफी का आसन है। देख लेंगे तो डांट लगाएंगे। क्या? फूफी का आसन है? अरे काटो छूत काटो। गांधी बाबा का कहना है छूत काटो। क्यों रे? क्या हुआ रे? जय चरखा जय गांधी। जय चरखा जय गांधी। हाँ ना दादी बैठो। हम तो कहेंगे आज दम्मो फूफी ना आएंगी क्या? अच्छा चल रही है ना कतार? हाँ। काटो काटो। बापू का कहना है कि अपने लिए कपड़े खुद बुनो। अब तुम काहे नहीं बुनती दादी? अब तो हाथ कांपता है रे। बहुत तो बुनी, ये सब तो अपनी ही सूत का पहनी हूँ। मजे नहीं आ रहा था फूफी तुम्हारे बिना। कुछ चर्चा तो चलो। आज गर्मी मालूम होती है। तूफान उठा तो आम की फसल एकदम चौपट हो जाएगी। अरे गुच्ची बिटिया, हमारे यहाँ से पंखा तो ले आ। जा जा अभी लाई दादी। जा। कैसे गाना पापा। अरे रतिनाथ भी बैठा है यार। दादी प्रणाम। अरे और रत्ती। हाँ। जा जाके बाहर खेला जा। चाची ये लो मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, खेल बहुत हो चुका। पढ़ाई करेगा आप? पढ़ ले। अब पढ़ के पंजा पेट कर बस कर। अरे बैठा रहने दे, छोटा बच्चा है। पढ़ बेटा पढ़। पढ़ाई में मन लगा। हाँ हमारी बातों में नहीं। हाँ उमानाथ की माँ, घर की मरम्मत तो करानी पड़ेगी। उमानाथ आ जाए तो बोलो उसे। हाँ बेचारी के पास और है ही कौन उमानाथ के अलावा। ये तो कहो कि अच्छा हुआ बेटी का ब्याह पहले ही निपटा दिया। उमानाथ की माँ कब तक चुप रहेगी? ये लो दादी पंखा। अरे झल भी दे। ले। अरे क्या? उधर नहीं इधर झल। कुछ ना कुछ तो इसे करना ही पड़ेगा। हाँ? पूरे गांव में तो इसी बात की चर्चा है। अरे जो होना था आखिर तो हो कर ही रहा। वेदना के विधान भला हम तुम टाल सकते हैं? वैद्यनाथ के मरने के बाद इसने उमानाथ को कैसे पाला पोसा बड़ा किया, तुम में से बहुतों को मालूम नहीं है, पर मुझे मालूम है। वैद्यनाथ था बड़ा कमजोर, एकदम रोगा। ऐसा लग रहा था उसका ब्याह ही नहीं होगा। पर चलो ये आ गई। वो तो निकल गया ना, पर उसका वंश चल गया। भगवान करे उमानाथ अपने बाप का नाम रखे। क्या हुआ उमानाथ की माँ? अरे चरखा नहीं चला रही हो? वो मन में चिंता है तो कैसे चले चलो। सियानी हूँ और मायके में हूँ, सबों को देखा है मैंने। 2 पीढ़ी
बहुतों को संकट से निकाला है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, चिंता मत करो ना। अरे हमने सारा इंतजाम कर लिया है। परसों इस समय तक तुम्हारे शरीर का ये बोझ उतर जाएगा। अरे हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ मनात की माँ, रत्ती भर फिक्र मत करो। पर मदद तो मन से तभी मिलती है ना जब हर बात पता हो। और क्या? अच्छा ये तो बताओ कि कौन था वो कलमुहा जिसने तुम्हें यूं आग में झोंक दिया? अरे अब बोलो भी, हमसे क्या छुपाना? हमें भी तो पता होना चाहिए ना। जिस हक से मदद करने को तैयार हूँ उसी हक से मालूम भी तो होना चाहिए। सयानी हूँ, इस गांव को बिगड़ने नहीं दूंगी माँ। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो। मैं क्या जानूं, मैंने उसे नहीं देखा। वो कौन था? तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कुपी? बोलो जरा। अच्छा ये इसका बाप मैंने तेरा देवर जैना 4 महीने से लापता है। भला क्यों? मैं क्या जानूं? घर में अकेली औरत तुम हो और तुम्ही को नहीं पता कहाँ गया? नहीं। अरे रामपुर वाली, जरूरी नहीं होता है ना मर्दों के मन के अंदर क्या चल रहा है औरत जान ही ले। अच्छा रतीना को तुम बहुत चाहती हो ना? बिन माँ का है ना, इसे अपनी माँ की कमी ना महसूस हो इसीलिए। अरे लो, इसमें हंसने की क्या बात हो गई? लेकिन ये अच्छा था। चुप चुप चुप। कुछ नहीं कुपी। इसने कहा ना, जना का बेटा भी तो है, उसी बात पे हंसी आ गई। चुप रह रामपुर वाली, चुप रह। अरे रतिनाथ को अगर उसकी चाची अपने सगे बेटे जैसा मानती है तो इसमें बुरा क्या है? देवर का बेटा तो अपना ही बेटा है। अरे दुनिया भर की घरफोड़ू यहीं आके इकट्ठी हो गई है। अपने क्या करे बेचारी? इसका बेटा उमानाथ तो बाहर रहता है, जयनाथ का भी पता नहीं, लंपट है लंपट, घूम रहा होगा इधर उधर। अब ये क्या करे? जीने के लिए तो सहारा चाहिए ना। ठीक है, देर हो रही है मुझे, अंधेरा भी हो गया है। मुझे शिव जी के दर्शन करने नित्य मंदिर जाना होता है। अंधेरा होने के बाद क्यों कुपी? चुप कर छिनाल कही थी। अंधेरा होने के बाद क्यों? अंधेरा होने के बाद ही दिया बत्ती होती है। संजीदी बात के बीच ठिठोली शोभा नहीं देती। अरे तो उमाना की माँ, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस घर परिवार की सियारी होने के नाते जानना चाहती थी ना कि वो कौन था जिसने तुम्हें तुम तो कहती हो कि तुम जानती ही नहीं हो ना, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि एक 5 साल की बच्ची भी ये बता सकती है कि आंख बिचौनी के वक्त उसकी पीठ थपथपाने वाला कौन रहा। मैं अब कुछ नहीं जानती। भादों का महीना था, अमावस की काली रात। एक अंधेरी घनी छाया मेरे बिस्तर की ओर बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, होश ही नहीं रहा। अरे होश कैसे होता? मौज मारने की घड़ी में भला किसी को होश रहता है? बला से पेट कोहरा हो गया तो होने दो। छी 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 शिव 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 शिव। सोच लो, अभी भी वक्त है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। अरे अब कब आगे रहोगी कि चलोगी भी? रति, चल चल तुझे खाना खिला दूं। ये लोग हमारे घर क्यों आते हैं? ये लोग एक साथ बैठकर चरखा चलाते हैं, मन भी लगा रहता है। फूफी का दरबार कहीं भी लग सकता है। कहते हैं बापू ने कहा है चरखा चलाओ, पर किसी की बुराई करने के लिए तो नहीं कहा। कहा बेटा किसकी बुराई? हाँ, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था? ये औरतें मुझे अच्छी नहीं लगती।
न वो और न उनकी बातें। तुम क्यों अपने हमने बिठाती हो? मैं कल से दरवाजा खोलूंगा ही नहीं, किसी को नहीं आने दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हम समाज में रहते हैं ना, घर परिवार निभाना पड़ता है। समाज से कटकर कैसे रह सकते हैं? अच्छा, तूने रधिया को क्यों मारा था? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? बता। उसने गंदी बात की थी इसलिए। क्या गंदी बात की नहीं थी? बताऊंगा। बता, तुझे मेरी नहीं बता। उसने कहा था हम्म, कि तेरी चाची को बच्चा होने वाला है, इसलिए मैंने उसको मार दिया। क्यों कहा उसने ऐसा तुम्हारे लिए? अरे बेटा, हम कमजोर है ना, किसी पे हाथ उठाएगा तो 4 अक्षर और सुना देंगे। 2 बातें सुन लेना ठीक है, किसी से झगड़ा करना ठीक नहीं। अब झगड़ा नहीं करेगा ना? ठीक है, नहीं करूंगा। चल खाना खा ले। नहीं नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊं। कहाँ खाती हूँ? तुझे खिलाती हूँ, फिर खाती हूँ ना। कहाँ खाती हो? कल कहाँ खाया था? सारा खाना रखा हुआ तो मैंने देखा था सुबह। इच्छा नहीं थी बेटा। नहीं नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। देख, जिद नहीं करती। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, तू इतना जिद करता है तो हम दोनों साथ ही खाते हैं। ठीक चाची। ललना हमार देखो, खाए ना बिगर मैया। 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 मैया के जियरा में भूले से दुलार। मैया के जियरा में भूले से सुन, तो बहुत बदमाश हो गया। अच्छा रति, तू 5-6 रोज मेरे बगैर रह लेगा ना? और तुम कहाँ जाओगी? तटकुलवा। मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी कि मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम अकेले चली जाओगी? हाँ चली जाऊंगी, तू चिंता ना कर। मैंने तेरे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। तू खाना बना के खा लेना, डर लगे तो पड़ोसी के आंगन में सो जाना। और याद करके पाठशाला रोज जाना और किसी से झगड़ा नहीं। ठीक? चल चल, रात बहुत हो गई, सो जा। नींद आ रही है ना? चल, सो जा। चाची, लोरी सुनाओ ना। कौन सी वाली? चंदा मामा।
कहने को तो ये चंद्रमा हमारे अंगना में चांदनी की बरखा कर रही है, लेकिन हमें इसमें शीतलता नहीं, आग जैसी जलन महसूस हो रही है। एक एक किरण त्रिशूल जैसे छाती को बेध रही है। कहते हैं आज के दिन चंद्रमा को देखना निषिद्ध है, पर मैं देखूंगी, वो भी हाथ में फल फूल लेकर नहीं, ऐसे ही देखूंगी खाली हाथ। और कितना अशुभ होगा मुझे, अरे तो हो जाए ना अशुभ। और कितनी कलंकित होंगी मैं, और कोई कलंक बचा है मेरे लिए तो लगा दे कलंक की, तू वो भी लगा दे। विधाता के विधान में फंस के न सो सके हैं न जाग सके हैं। भादो आसिन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन और अब ये चैत, 8वां महीना चल रहा है। पेट में बच्चा उधम मचाने लगा है। बेटवा और बिटिया सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कहाँ गए तुम जयनाथ, ऐसे भी भला जाता है कोई। वादा करके गए थे कि बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाकर लौट पड़ोगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे तुम। चिट्ठी भी भेजना चाहें तो किससे लिखवाएं। हे भगवान, पानी में डूब मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। सुना है लहरिया सराय अस्पताल के डॉक्टर ने इस कार्य में कुशल है, लेकिन वहां तक पहुंचू कैसे। माई रे, तुम मना न करना माई,
न करना माई, तुम मना न करना। दाम्पत्य ने खिसक खिसक कर रेंगना शुरू किया। पुत्री प्रतिभामा पैदा हुई और 2 साल बाद पुत्र उमानाथ और वैद्यनाथ गुजर गए। विधवा जीवन सुदूर दक्षिण में 17 वर्ष की प्रतिभामा को बेच दिया। जी हाँ, बेचना ही है। 40 साल की अवधि से 400 रुपए के बदले शादी करती। जो गांव परिवार के बुजुर्गों ने नियम बताए उसी का पालन करती है। 400 रुपए से ऋण को चुकता किया और अब ये संकट, वैधव्य में भी गर्भधारण, न यहाँ कोई परिवार साथ दे रहा है और न ही समाज। मैं पूछती हूँ क्यों? क्योंकि ये समाज के नियमों के विपरीत है। उमानाथ की मां, तुम्हें अपने किए गए पाप के प्रायश्चित का मार्ग स्वयं तलाशना होगा। हाँ, स्वयं तलाशना होगा। हाँ, स्वयं तलाशना होगा। हाँ, मुझे अपने पाप के प्रायश्चित का मार्ग स्वयं ही तलाशना होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन है जो हमारा साथ दे, कौन है जो हमारा मजाक नहीं बनाए। माई के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है, वो भी नहीं जिसने मुझे इस पाप के सागर में धकेल दिया। मुझे विश्वास है माई, तुम ही हमारा साथ दोगी। मुझे विश्वास है माई, तुम ही मुझे आश्रय दोगी। तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालोगी माई, तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालोगी।
जिस खानदान में मैं पैदा हुआ उस खानदान की कुछ खासियतों को अपनाने का अवसर पाने की तलाश में हूँ। पत्नी सिधार गई, एक बेटा है रतिनाथ, जिसे ये पुत्र जैसा ही मानती है। हाँ, मैं हूँ माना था। बड़े अजीब आदमी हो तुम। 4 अक्षर भी लिखना पहाड़ हो गया था। कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं। मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल पड़ रहा था। कुछ खबर भी है तुम्हें? खबर क्यों नहीं है? मैं उसी चिंता में लगा हुआ था। तारा बाबा के पास गया था। जानती हो ना उनके बारे में? दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान तारा बाबा के पास ना है। बस उन्होंने जो सामग्री मांगी है वो सब मिल जाए। मुझे तारा बाबा पे भरोसा नहीं है। तुम मुझे मेरे मायके पहुंचा दो बस। मैं यहाँ इतनी मुसीबत में हूँ और तुम्हें जादू मंत्र सूझ रहा है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी करता है तुम्हें भी मार डालूं और खुद भी। मैं विधवा, मेरा पेट फूलने लगा, घर के अंदर रह नहीं सकती थी, बाहर भी निकलना मुश्किल पड़ रहा था। आंचल से कितना छुपाती पेट को, सब जान गए, समझ गए सब। और मुंह पे ही कहने लगे कितने महीने का है, किसका है, कितने महीने का है, किसका है। और फिर वो छुपा हुआ सवाल किसका है। उनकी आंखों में जो तंज था उसका क्या जवाब देती जैनाब? बोलो क्या जवाब देती? भाई तुमने मेरा नाम तो नहीं ले लिया। यही तो अफसोस है कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं बता दिया उन सबसे। बोल क्यों नहीं दिया कि मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे ही खानदान का ये कमीना, वो मेरा अपना। नहीं बता सकी। ताला लगाकर जुबान पर चुपचाप सुनती रही हर ताने को, क्योंकि दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं था। वही तो मैं भी कह रहा था। तुम चाहती तो मना कर सकती थी। हाँ, मैं चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं कर सकी मना? मना करती तो मैं शायद लौट जाता और फिर दोबारा कोशिश भी नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं मना नहीं कर सकी। ऐसा क्या था जो मुझे मना करने से रोक रहा था? मैं मानती हूँ कि मैं भी बराबर की पापिनी हूँ। मुझे कोई हक नहीं तुम्हें कोसने का। मेरा आंचल ढुलक गया और प्याला लुढ़क गया। इसीलिए कहते हैं विधवाओं को श्रृंगार वर्जित है। सफेद साड़ी पहने, पुरुषों से दूर रहे। लेकिन हमें कोई ये बताएगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मर्द नहीं होता, जहां मर्द पहुंच नहीं सकते, जहां हम विधवाएं अपनी दबी कुचली इच्छाओं को दबाते हुए पवित्र जीवन बिता सके। मैं मरते दम तक मर जाऊं, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन भगवान के लिए मुझे इस संकट से बाहर निकालो। मुझे अकेला मत छोड़ो जयनाथ। मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ? कहा तो कि इसी चिंता में लगा हुआ था। कई वैद्य हकीमों से मिले, सब कहते थे खतरा है, खतरा है। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ खाली आता रही। ठीक है, अगर तुम्हें मायके पर भरोसा है तो मैं पहुंचा दूंगा। पहुंचा दोगे ना? हाँ, पहुंचा दूंगा। कब जाना है? कल सवेरे। दोषी एक है या दोनों, एक अलग विषय हो सकता है। एक विधवा है, एक विधुर है। समाज चाहता तो इन दोनों का ही आपस में विवाह करवा सकता था, पर नहीं कराया। क्योंकि जयनाथ का तो दूसरा विवाह हो सकता था, पर उमानाथ की मां का नहीं। समाज में विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी। खैर, जयनाथ रतिनाथ की चाची को अगले ही दिन मायके पहुंचाकर तुरंत वापस लौट आया। इधर रतिनाथ सुबह शाम स्कूल जाता और अपने और पिता के लिए भोजन बनाता। महीनों बीत गए। उधर रतिनाथ की चाची को रतिनाथ की याद सताने लगी और इधर रतिनाथ को उसकी चाची की याद सताने लगी। हाँ, मेरा हो गया, सुनाई नहीं देता है? जा सिलौट उठा के ले आ। एक लोटा पानी भी ले आना, गिलास भी। क्या करोगे? भोलेनाथ की बूटी बनाऊंगा, चखेगा? अच्छा चल पहले सिलौट को अच्छे से धो। हाँ, ये ले, ये भोलेनाथ की बूटी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घिस इसको। रुक रुक रुक, एक गिन के 11 ठो काली मिर्च डालो। ये 4 ठो बादाम डालो। हाँ, अब ये चुटकी भर सौंफ डालो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर खूब घिस इसको। जोर लगा बाबू, जोर लगा, तब इसमें तासीर आएगी। भोलेनाथ की
जितना चाहे तू घोट, सीधा सड़क को जाएगा 4 गिलास को सोच, बोलो बम 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 बम। बउआ वृंदावन से ले आया था ये सिलबट्टा, पानी ऐसी बोलिए दिल पे न लागे चोट, पानी ऐसी बोलिए दिल पे न लागे चोट, चाहे फिर कितना घिसे रह जाएगी खोट, बोलो बम 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 बम। दे चुका रे? हाँ, तनी और जोर लगा तब तासीर आएगी इसमें। सोच रहा हूँ रति की तुम्हारी चाची को बुलवा लेते। हाँ, मैं चला जाऊँ लाने। बच्चा है तू, भटक जाएगा, उससे ना होगा, रास्ता भटक जाएगा बाबू, है रास्ता। जय बाबा विश्वनाथ। अच्छा ठीक है, चला जा तू। हाँ ठीक है। राउत को तेरे साथ पठा दूं। हाँ। मुझे भी तेरी चाची की याद सताने लगी है रे। खड़ा क्या है? लौट उठा, भीतर ले जा। ज्यादा ही याद सताने लगी है तेरी चाची की। साढ़े 3 साल का रहा मैं, जब अपने पिता की इस करनी को अपनी आंखों से देखा था। मां की याद आते ही मुझे बस यही सब दिखाई देता है। उसको दमा की बीमारी थी, अक्सर लेटी ही रहती। मेरे पिता चाची से तो प्रेम से बतियाते, पर मां की ओर प्रेम से निहारते तक नहीं थे। उन्होंने ही मेरी मां को मार डाला, उसकी गर्दन रेत कर। कोई भी दखल देने वाला यहां नहीं था। रुई के फाहे की तरह बात हमेशा के लिए दब गई, पर मेरे मन में अपने पिता के लिए इज्जत कभी नहीं पैदा हुई। जमीन पर जरा सा पानी गिरने पर मुझको पीटते तो बचाती मेरी चाची, मुझे दूसरे कामों में लगाते तो उन्हें मेरी पढ़ाई के लिए मनाती मेरी चाची। मेरे लिए तो बस मेरी चाची ही मेरी मां थी, और मेरा बाप भी वही था। तो राउत बाबा के साथ मैं तरकुलवा जाकर चाची को ले आया, और लाया ढेर सारे आम, तरह तरह के आम। मुझे आम बहुत पसंद है। अब चाची ने कहा, रत्ती जाकर गांव वालों को भी आम बांटा। जा रहा हूं बांटने। अरे ओ सन्नो की माँ सो रही हो? उठी आ, देखी काम कर। क्या हुआ? सोने कहाँ जा रही थी तुम? देखो नहीं फूफी, बस आंखें लग गई थी। अच्छा, किससे लग गई थी आंखें? तुम भी ना फूफी। बापू का कहना है कि इंसान को जरूरत भर का ही खाना चाहिए और जरूरत भर का ही सोना चाहिए। वो पूरे देश को जगाने में लगे हैं, अब तू चली है सोने? ऐसे समय में सोना गुनाह है, गुनाह, समझी? अरे पता नहीं खुद को क्या समझती है, अपने मर्द की दूसरी औरत हूँ। अरे कोई रखेल ना हो, बुझाइया। अरे रामपुर वाली बड़ी तन्नाई हुई हो, बड़ी वाली को तो तू ही नहीं आने देती है यहाँ। अब क्या हुआ? पर बातें तो यहाँ तक आती है ना फूफी। अरे तो आने देना, अब तो तू ही राजलक्ष्मी है भोला महाराज के घर की। काहे की राजलक्ष्मी, कल 4 लाख जमाया है हमको। हाय राम, काहे? अरे मर्द है तेरा, जमा लिया तो क्या हुआ? फूफी फिर
तो भगवान बचाए, इन आंखों के सामने वो ना आए, मैं भगवान से मनाती हूँ। लेकिन आम लेने में क्या हर्ज है? मतलब पकवान सकवान रहता तो बात दूसरी थी, लेकिन आम तूने ले लिया। सवाल आम या पकवान का नहीं है, सवाल ये है कि पड़ोस के इस पाप का इस गांव के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अपराधी को अगर दंड ना मिले तो एक दिन भी संसार टिक सकता है क्या? उमानाथ की माँ अपने मायके में जाकर पाक साफ हो आई है। इससे शुभंकरपुर का नाम कितना कलंकित हुआ है कुछ पता है? और मायके में भी। तो अब उमानाथ की माँ का क्या होगा भाभी? इतना बड़ा कलंक लगना वो क्या मामूली सजा है? अब और क्या होगा, मर्दों का तो कोई ठिकाना है नहीं। हम अगर ना रहे तो इस संसार से आचार विचार ही खत्म हो जाए। उमानाथ की माँ व्याभिचारिणी है, उल्टा है, पतिता है, भ्रष्टा, छीनार। उससे हमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। बात विचार बंद, बोल चाल बंद, प्रत्येक व्यवहार बंद। हाँ, जयनाथ और रतिनाथ अगर दोनों बाप पूत प्रायश्चित कर ले तो उनके लिए समाज में स्थान हो सकता है, पर उमानाथ की माँ के लिए ना ना ना, कतई नहीं। समाज उसे किसी भी हाल में क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन फूफी उमानाथ की माँ भी तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकती है ना। अब ये बात तो कोई पंडित जी ही बता सकते हैं। अरे इसमें किसी को रियायत थोड़ी हो सकती पर है। सामाजिक बहिष्कार तो हर हाल में करना पड़ेगा। और इस बात पे गांव में 2 गोल हो गए तो 10 गोल हो जाए। उमानाथ की माँ के साथ हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इसी में गांव की भलाई है। अच्छा वो सब जाने दो, और ये तो बताओ कि इस विषय में बापू का क्या कहना है? कौन बापू? अरे तुम महात्मा गांधी को क्यों ले आई? तुम हमें उनकी शिक्षा बताती हो ना, इसीलिए। तो इसी बीच क्यों पूछा तूने? लो, बात महात्मा गांधी तक पहुंच गई। सन्नो की माँ, तू कहना क्या चाहती है कि उमानाथ की माँ व्याभिचारिणी नहीं है, उल्टा नहीं है, छिनार नहीं है, पतिता नहीं है? अरे नहीं फूफी, तुम कहती हो ना कि बापू कहते हैं साफ सफाई से रहना चाहिए, तो वही समझा रही थी कि ठंड में भी नहाना चाहिए, गर्मी है तो क्या, ठंड है तो क्या, इससे क्या होगा? बात को घुमा मत। पहले ये बता कि इस चर्चा के बीच तू महात्मा गांधी को क्यों ले आई? ठीक है, तुम जब इतना पूछती हो तो बताती हूँ। मान लो कि इस मामले को बापू के सामने रखा जाता और उनसे कहा जाता कि वो उमानाथ की माँ का फैसला करे, तो वो क्या कहते, क्या करते? वो यही कहते और क्या, बापू भी धर्म कर्म को मानने वाले आदमी हैं। लेकिन हाँ। मैंने तो सुना है कि बापू कहते पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हाँ। बापू क्या कहते हैं क्या ना कहते हैं ये वो जाने, बड़ी आई। पर यहाँ वही होगा जो मैं कह रही हूँ। उमानाथ का बहिष्कार। देवी का त्योहार आ रहा है, देवी पूजन में उसे साथ लेने की किसी की जरूरत नहीं है। हाँ। ना उसके यहाँ का प्रसाद हमारे यहाँ आएगा और ना हमारे यहाँ का प्रसाद उसके यहाँ जाएगा। सुन रही हो ना सन्नो की माँ? मैं तो बस प्रतीक्षा कर रही हूँ उमानाथ का। देवी पूजन में तो उसे आना ही चाहिए ना।
अब घर जाकर ही भोजन करूंगा। वैसे तबीयत तो ठीक रहती है ना तुम्हारी? अब मेरी तबीयत का क्या पूछता है, हम तो पके आम हैं, किसी समय टपक सकते हैं। अच्छा, दिवाली के दिन ही तुम्हारे पिता की श्राद्ध होती है ना? हाँ दादी, इसीलिए इसी समय आता हूँ कि पिता का श्राद्ध करूंगा और अगले ही दिन निकल जाऊंगा बहन के यहाँ। भाई तुझ बनाने? अरे बड़ा लायक बेटा है, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है बबुआ। तुम क्या हुआ दादी, कोई परेशानी है क्या? क्या बताओ तुझे, तू तो वहां रहता है भागलपुर में, साल में एक बार आता है। यहाँ तेरे घर में अच्छी हालत नहीं है। हाँ दादी, समस्या तो है। माँ अकेली रहती है, चाचा का कोई भरोसा नहीं। पर क्या करूँ दादी, अगर मैं नौकरी करने न जाऊं और बाहर न जाऊं तो फिर कमाऊंगा क्या? यही तो परेशानी है। अच्छा ऐसा कर, तू अपने माँ को भी वहीं ले जा। माँ को मैं वहाँ कहाँ लेके रखूंगा दादी, और मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि मैं माँ को वहाँ रख सकूं। अरे तू यही रह, कब तेरा नौकरी रहे या ना रहे, मान मर्यादा नौकरी से भी ज्यादा जरूरी है। मान मर्यादा, मैं कुछ समझा नहीं दादी। अब छोड़ ये सब बात। अच्छा वहाँ सब ठीक है ना बबुआ? बहुत दिन पर तू आया है। बोलो ना दादी, बात क्या है? सब ठीक है दादी, छोड़ ना ये सब तुम्हें बात। मेरी कसम। क्या किया तुमने, कसम ही खा ली एकदम। अब तो मुझे बोलना ही पड़ जाएगा ना, देख तुम ना चाहते हुए भी बोलना पड़ जाएगा। तेरी माँ ऐसी कुलबोरनी निकलेगी, मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तेरे बाप की शादी उत्तर पुलवा में नहीं होने देती। हाँ सोच तो, सोच नील माधव का ये विमल वंश कितना प्रसिद्ध है, और वो एक विधवा। दादी साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? अरे ये बताते हुए मेरी जीवा को लकवा क्यों नहीं लग जाता? तेरी माँ गर्भवती हुई थी। दादी! अरे 1-2 महीने नहीं, पूरे 8 महीने का गर्भ उसने गिरवाया है मायके में जा, और 8 महीने का पेट किसी से छिपा नहीं रहता है बबुआ। पूरे गांव बिरादरी सब थू थू कर रहे हैं उसके ऊपर। अरे कभी भी उस औरत को जरा सा भी शर्म नहीं, ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कितनी बार कहा उसको, अरे तेरी व्यवस्था मैं यही करा देती हूँ, पर माना नहीं उसने। चली गई अपने मायके, और वहां जाकर अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कराई। बबुआ, अरे बबुआ, तू इस पर अपने बाप का श्राद्ध कर रहा है ना, तेरे यहाँ भोजन करने कोई नहीं आएगा। हाँ वही उसी के कारण तुम्हारे परिवार का बहिष्कार कर रखा है समाज ने। भगवान, नील माधव के वंश पर कालिख लगाकर तूने ठीक नहीं किया बेचारा। उमा अभी तक लौट कर नहीं आया। उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, और वो दम्मो फूफी के साथ दरबार करने लगा। वो जरूर उसे मेरे खिलाफ भड़का रही होगी। ना जाने कौन सा जहर भर रही होगी उसके दिमाग में। क्या करूं, रखती भी नहीं है कि उसे भेज कर बुला लूं। मेरा वहां खुद जाना ठीक नहीं रहेगा। हे भगवान, तू ही। उमा, आ गया तू? कैसा है? हाँ? अरे ओहो, माँ के पैर पड़ना भूल गया। अच्छा, भूख लगी होगी, मैं खाना लगाती। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, मैं कब से तेरी बाट जो रही थी कि तू आए। गली की ओर गई भी थी, तू दिखा भी था बेटा। कहाँ चला गया था उमा? हाँ, बंद करो ये ढोंग। ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुम माँ नहीं, राक्षसी है, राक्षसी। अरे रख ले अपना घर, मैं जाता हूँ तालाब में डूबने, और तब तू मौज मारती रहना। नहीं बेटा, भगवान के लिए मत जा बेटा। छोड़ मुझे उल्टा। ये सब करने से पहले तूने मेरे बाप को याद नहीं किया? मेरी सूरत नहीं दिखी तुझे? उनकी मर्यादा का भी ख्याल नहीं किया तूने? अरे मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं दुनिया वालों के सामने? सब कहते हैं कि तेरी माँ। तुमने मुझे मरने के अलावा कहीं का नहीं छोड़ा। गले में घड़ा बांध कर डूब मरूंगा ना,
तब जाकर कहीं तुझे शांति मिलेगी। नहीं बेटा, कोने में कुल्हाड़ी रखी है, ले आ, खंड खंड कर डाल। मैं इसलिए खुद नहीं मरी कि तेरे हाथों सदगति मिलने से मेरे सारे कुकर्म धुल जाएंगे उमा। किस माँ के गर्भ से जन्मती हो भगवान? ये सब सुनने से पहले तुमने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है एक बेटे के लिए कि जब उसे पता चले कि उसकी माँ दुष्चरित्रा है। संदेह हो जाता है उसे खुद की पहचान पर। कहा जाता हूँ कि मैं वैद्यनाथ का पुत्र हूँ, पर कौन जानता है? हो सकता है शायद मैं भी किसी पाप के पैदाइश हूँ। गिरने लगी है मुझे अपने आप, पतन हो गया है, गिर गया हूँ। मत छू मुझे। चाची, रत्ती, तुम्हें सबको खाने के लिए बुलावा दे दिया था ना, पर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? लगता है कोई नहीं आएगा भैया। ठीक है, नहीं आते तो ना आए, हम सब है ना, हम सब भोजन करके शादी को पूरा करेंगे। आखिर मेरे पिता की बरसी है, और बचा हुआ भोजन दे देना। मैं दूर जाकर कहीं गरीबों को खिला दूंगा और उधर से ही बहन के यहाँ चला जाऊंगा। भूखा है तू? हाँ भैया। खाना लगाओ। और चाचा कहाँ गए? नहीं मालूम। विचित्र और विलक्षण स्थान है काशी पंडित जी। अच्छा, वो कैसे महाशय? लगता है हिंदुत्व और भारतीयता के सारे गुण यहाँ बाबा विश्वनाथ की शरण में आके धुपके पड़े। इससे पहले कभी काशी आए हो? एक बार गंगा स्नान किया, बाबा के दर्शन किए और वापस लौटे। और इस साल 3 महीने से ठहरा हूँ नेपाली खपड़ा मोहल्ले के तारा भगवती माई मंदिर में। तब तो निश्चित ही काशी वासी बनकर ही रुके होगा। सही कहा, दूसरों के लिए तो मना ही है, वास्तव में मंदिर का प्रबंधन मेरा दूर का संबंधी है। अच्छा है, अच्छे शब्दों के चुनाव का अभ्यास करते रहो जी। परंतु एक सुझाव है। युवा हो, तनिक संभल के रहना। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सवाए काशी। जय बाबा विश्वनाथ। जय बाबा विश्वनाथ। जय बाबा विश्वनाथ। विद्या भी विजया की तरह कितनी मादक होती। काश मैं भी कुछ पढ़ लिख लिया होता तो इन श्रीमान की तरह त्रिपुंड धारण कर मैं भी पंडित कहता। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, लाल पियर हरी गुलाबी बिल्कुल एकदम मन लुभावी।
चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। विधवाओं के मोहल्ले में चूड़ियां, कौतुक हो रहा है। चूड़ी ले लो। चूड़ी वाला, ये चूड़ी कब तक है? सब चूड़ी के एक के दाम थोड़ो बा, अलग अलग चूड़ी के अलग अलग दाम बा। तो सब चूड़ी के छोड़ दा कि हरियर वाला बतावा तब। एक कर हट, मेरे खजवाने तक 4 पैसे 12 पीस, 1 रुपया कम ना हो। कम नहीं करवा ना कम नहीं कर, टंगड़ी तोड़ दो, जान नहीं बचबो। लेवल ना तो लो, ना तो ओन्ने माहे जो। चिल्ला चिल्ला चिल्ला। हाँ सुनिए, हां कहिए। शुभंकरपुर की एक मुस्मात है, हां क्या वो यहाँ निवास करती है? नहीं, यहाँ तो शुभंकरपुर की कोई नहीं रहती है। नहीं रहती। शुभंकरपुर आहा कहाँ के छिए? शुभंकरपुर के। शुभंकरपुर, मैं परसौनी की। अरे शुभंकरपुर और परसौनी तो दोनों पड़ोसी है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और इस नाते तो हम दोनों भी पड़ोसी ही हुए। चलिए चलिए, हमारी कोठरी को अपने चरण धूलि से पवित्र करिए। आपके सोच क्या है, चलिए ना। चलिए चलिए चलिए, आइए। चलिए चलिए, जो हमारी माटी की अतिथि। हाँ, ई नीक लागै छै। दीदी पैसा। तोरा मैया के नहीं हट जाऊं, चल। विधवा चूड़ी खरीद रही है। अब पंडित जी विधवा के घर हम चले क्या? न मारेगा। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आइए। जी जी। धन्य भाग हमारे, जो हमारी माटी के अतिथि पधारे। आहा गांव कितने दिन से न गेल छिए? 3 महीने से नहीं गया हूँ। 3 महीने? क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि काफी अच्छा घर है। लेकिन मेरे मत्थे नहीं है। इस मकान का किराया अपने जिले के एक श्रीमान देते हैं। हम विधवाओं पर उनके विशेष कृपा जो रहती है। धोती दे दीजिएगा। क्यों? खराब होंगी, सूख जाएगी। छुड़ा कर ही छोड़ूंगी। नहीं नहीं, ऐसा है कि तारा भगवती माई मंदिर में ठीक 11 बजे भोजन की घंटी बज जाती है। लेकिन अभी तो 10 भी न बजे होंगे, तब तक ये सूख जाएगी। आप बैठिए ना। विधवाओं के बारे में जैसा सुना था ये उससे बिल्कुल भिन्न है। जीवन को उपेक्षा के योग्य नहीं समझते। अच्छी बात है। ये लीजिए, कुछ मिठाई खा लीजिए। वह पेड़ा खाइए ना। क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। 4 महीने से गांव नहीं गया हूँ। प्रदेश में अचानक अपने तरह के लोग से मुलाकात हो जाना तो सौभाग्य की बात है। ये लीजिए, आप बोलते बहुत हैं। मगही पान। खाइए ना, अच्छा लगेगा। ऐसा है कि धोती मैं बाद में ले जाऊंगा, अभी आप मुझे जाने दीजिए। अब रात 8 बजे के पहले तो मैं भी नहीं मिलूंगी। क्यों? एक खतरी है, उसके 3 बच्चे हैं। उन अबोध बच्चों की देखरेख नहीं करती हूँ। मेरा नाम सुशीला है। मैं जयनाथ। चलती हूँ। आपकी धोती कुछ देर में पहुंच जाएगी। प्रणाम। आप चिंता ना करें, चलती हूँ। प्रणाम प्रणाम, चलती हूँ। कौन थी? लोग मिले गए। 1 महीने प्रयाग और 3 महीने काशी में रहते हुए नारी से सत्संग नहीं हुआ। संभवतः इसीलिए इसका स्वामित्व मन की गहराई में जाती है। कहाँ पूछने का साहस नहीं हुआ, परंतु मेरी गीली धोती अभी यही है और वो अवश्य एक और बहाना बनेगी हमारे अगले सत्संग में। भोजन का समय समाप्त हो रहा है पर मेरी तो भूख प्यास ही मिट गई है। बाहर से कुछ खाए क्या? वही बस 2-4 पेड़ा। जो मैक्सी विधवा निवास है। सुशीला नाम है उसका, तुम्हारे ही तरफ की है। बाल विधवा हो जाने के बाद जेठानी और ननद के दुर्व्यवहार से तंग आकर नैहर में रहने लगी और वहाँ भाभी से खटपट हुई तो भाग के काशी आ गई। पहले घाटिया महाराज के पल्ले पड़ी हुई थी और अब एक खतरी दुकानदार की घर की मालकिन बनी हुई। खूब चुगती है, खूब छितराती है। भाई और चाचा होते हैं तो खूब माल देकर विदा करती है।
मुझे ऐसी ही खूब चुगने वाली और छितराने वाली कबूतरी ही तो चाहिए। परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा दिया। परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। पहले गए हो किसी औरत के साथ पिक्चर देखने? नहीं। क्यों? अपनी पत्नी को भी नहीं दिखाए? पत्नी बहुत साल पहले मर गई। कैसा लगा? कहा तो अच्छी। केना केना करे छियै? मेरे साथ पिक्चर देखना कैसा लगा? क्या? बाजू बाजू ना बाजू बाजू। चिनार बाबू सामने देखो, गंगा नदी बह रही है। वाह। देखो ना, सुबह शाम हजारों लोग ना जाने कहां कहां से आते हैं और इसकी बहती धारा में डुबकी लगाकर तर जाते हैं। मगर तुम जिस जाति और समाज में पैदा हुए हो ना, वो जिंदा नहीं, मुर्दाधार है। वहां कोई नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी डुबकियां लगा लो। मन तड़पता है लौटने का, पर नहीं लौट सकती। क्यों? क्योंकि वो मुर्दाधार मुझे कभी नहीं तार सकती, कभी भी नहीं। फिर भी मुझे मिथिला की मिट्टी के लिए बहुत मोह है शहनाज बाबू। अच्छा, अब तो बता दो उस धनी सेठ का नाम जिसके कारण तुम इतनी ऐश्वर्यमयी हो। क्या करोगे उसका नाम जानकर? और क्या महत्व है उसके नाम का? 5-5 रखैले रख कर भी हम विधवा की सूनी कलाइयों को पहचान निगाहों से देखा करता है। इसका नाम जानकर क्या करोगे? तुम तो बस मुझे देखो। पानी पीने वाले को देखा होगा ना, बस वही हाल है मेरा भी जनाब बाबू, वही हाल है। चलो कोई भी हो, उसने तुम्हारी सूनी कलाइयों को चूड़ियों से तो भर दिया। मेरे जितने बार जितने मित्र बनते हैं, उतनी बार मैं चूड़ियां पहनती हूँ और भरती हूँ। चाहो तो तुम भी पहना सकते हो। आओ चलिए, चलो आओ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा नहाता रहा, प्रसाद खाता रहा। ऊब गया तो सोचा कि कोई और घाट देखूं। इसी बीच एक बार शुभंकरपुर भी हो गया। सोचा कि रतिनाथ की चाची का हाल देखा। और वहां गांव में नई किस्से हो गए थे और चाची का किस्सा पुराना पड़ चुका था। संतोष पाकर गांव में ही रहने लगा और वहीं की एक विधवा के प्रेम में पड़ गया, जिसकी राजदार रतिनाथ की चाची भी थी। शादी कर लो बाबू, भले आदमी की तरह जिंदगी गुजारो। अब सेंध लगाने की फिराक में भीतों को घूरते रहने वाला चोर कभी भी चैन से नहीं रहता। ये कैसी सलाह दे रही हो तुम? शादी कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लड़का सयाना हो रहा है, शादी उसकी होनी चाहिए, मेरी नहीं। क्यों? लड़के के खाने से पीने से क्या तुम्हारी भूख प्यास मिट जाएगी? तुमने क्या अमृत पी लिया है? किसी भी युग में स्त्री को अमृत पीने का सुयोग नहीं मिला है बाबू। वो पुरुषों को अमृत पिलाकर स्वयं निष्पान करती आई है। तुम क्या समझोगे? खैर, देख रहा हूँ कि रत्ती के लिए तुम्हारे मन में मोह कम हो रहा है। तुम उसे पढ़ने के लिए मोतिहारी क्यों भेज रही हो? क्यों? अब वो बड़ा हो गया है, बालक नहीं रहा। बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। देख रहा हूँ कि मेरे लिए भी तुम्हारे मन में पहले जैसा अनुराग नहीं था। तुमने भी तो अपना मार्ग बदल लिया है जनाब बाबू। सच पूछो तो तुम मेरे लिए एक बीमार बच्चे से ही थे, जिसे मैंने बहुत बड़ी कीमत देकर पाला है।
ये आजकल ताराचरण बाबू बहुत आते हैं तुम्हारे पास। हाँ, वो आते हैं, आकर अखबार सुनाते हैं। मैं किसान सभा के लिए चंदाएं देती हूँ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। गरीबों के स्वराज और धनिकों के स्वराज में जमीन आसमान का अंतर है। पता नहीं कब मिटेगा ये अंतर। अब तुम जाओ, अंधेरा हो रहा है। मैंने कहा अंधेरा हो रहा है जनाब बाबू, जाओ। उमानाथ की माँ, अरे ओ उमानाथ की माँ, हाँ भैया। अरे देखो उमानाथ ने तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर भेजा है। पूरे 76 रुपए 8 आने का। इतने पैसे क्या होगा इसका? संदेश में लिखा था बाबूजी कोई जमीन गिरवी करके चले गए थे, बस उसी को छुड़वाने के लिए। उसने मनियाडे मेरे नाम से क्यों नहीं भेजा? अपनी अपनी साख है बाबू, शायद तुम पे भरोसा ना रहा हो। चाची अब अपनी जमीन छूट जाएगी ना? हाँ, छूट जाएगी रत्ती। हाँ चलो जो भी हो, ये काम मेरे भतीजे ने अच्छा किया। बाबा विश्वनाथ मेरे भतीजे पे कृपा दृष्टि बनाए रखे बस। अरे जरूर बनाए रखेंगे, थोड़ा तुम भी तो दृष्टि। बस चल। रत्ती, हाँ चला जा, कागज कलम लेकर आ, उमा को चिट्ठी लिख दे। अभी आया। जल्दी आ। बोलो। आ गया? हाँ। लिख, स्वस्थ सकल मंगलालय मंगलालय चिरंजीवी श्री बबुआ उमानाथ को गौरी का शुभ आशीर्वाद पहुँचे। अत्र कुछ तत्रास्तु। त्रास्तु। आगे हाल समाचार ये है कि तुम्हारे दिए गए पैसे से जमीन गैन से छूट गई। बबुआ 2 साल हो गए तुम घर नहीं आए। कसूर मेरा ही है, लेकिन इस तरह से सन्यासी बनने से काम नहीं चलेगा। कब तक मुझे यूं ही अकेली रखोगी? देह प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है। तुम ब्याह करते, बहुरिया लाते तो निश्चिंत होकर काशी प्रयाग घूम आती। इति। तुम्हारी चिट्ठी मिली माँ, परंतु मैं अभी ब्याह नहीं करूंगा। ब्याह में बहुत पैसे लगते हैं। मैं धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। जिस दिन 500 रुपए हो जाएंगे उसी दिन ब्याह करूंगा माँ। प्रणाम। बात तो तूने ठीक ही कहा। ब्याह में इतने खर्च तो हो ही जाएंगे, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरी गृहस्थी बसा दूंगी। मैंने फूल की 2 थालियां, कटोरे और लोटे खरीद लिया है, और अतिथियों को बिठाने के लिए 2 छोटे छोटे कंबल भी। उमानाथ भैया ने जब चाची के लिए पैसे भेजे तो मेरी भी बड़ी इच्छा होने लगी कि मैं कितनी जल्दी बड़ा हो जाऊं और बड़े शहर जाकर मैं भी नौकरी करूं और उसके बाद पैसा मैं भी भेजूं। और मैं तो अभी 15वें में प्रवेश कर रहा था। कितना समय लगेगा मुझे बड़ा होने में। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिता माननीय जयनाथ बाबू उछलते हुए घर आए। उमानाथ कुमार, नहीं देखो देखो, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हें पता है ना कि बढ़ावा के पुरोहित जी की 8 साल की बेटी के लिए मैं 400 रुपये और इच्छा ले चुका हूँ। हाँ? पूरे 1 साल हो गए। अब मैं निश्चय कर चुका हूँ कि रतिनाथ का ब्याह बढ़ावा में ही होगा। कन्या क्या है, साक्षात गंधर्वनी है। 400 रुपये और देंगे, पढ़ाई का खर्च देंगे। तुम जिस दिन कहोगी गौना कराकर बहुला। चुप रहो, महाजन बनने की धुन में यही सोचा करते हो। रत्ती तुम्हारे लिए खिलौना मात्र हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं तुम्हें इस तरह इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। अरे पहली बार शहर जा रहा है पढ़ने, जाओ, उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े जूते ले आओ। पहली बार मोतिहारी जा रहा है, जाओ खरीद लो। उमानाथ की मां के कहने पर मैं रत्ती को लेकर दरभंगा गया। जीवन में पहली बार संतान के प्रति ममता का अनुभव किया। पैर न पवाकर जूते खरीदे, देह न पवाकर दर्जी से कमीज सिलवा। मुझे लगा वो भी काफी खुश हुआ है। और फिर वो दिन आया जब पहली बार रत्ती पढ़ाई के लिए बाहर जाने लगा। भोजन करके, तो देवता को प्रणाम करके अपनी गठरी लेकर बाहर आया। न जागे बबुआ
बच्चे जब अपना घर द्वार छोड़कर बाहर शहर को जाते हैं तो घर ही नहीं, पूरा वातावरण ही भावुक हो उठता है, क्योंकि वो उनके मन की कोमलता की आखिरी छवि होती है। मैं ताराचरण यही शुभंकरपुर में ही रहता हूँ, अखबार रोज पढ़ता हूँ और जिनको रुचि होती है उनको सुनाता भी। देश में महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा है, परंतु मुझे आंदोलन से नहीं, किसानों की समस्या से ज्यादा लगाव है। और आपको बताने की खबर यह है कि शुभंकरपुर के लिए यह सावन मौत का पैगाम लेकर आया। मलेरिया का ऐसा प्रकोप शायद ही पहले कभी हुआ रहा हो। लोग फटाफट मरे। भोला पंडित 19 दिन तक बुखार में उबलकर स्वर्ग सिधार गए। दम्मो फूफी भी चपेट में आई। डॉक्टर वैद्य कुछ काम ना आए, काम आई तो सिर्फ उमानाथ की माँ। बेचारी ने जी जान से सेवा की, फिर भी दमयंती नहीं बची। आखिर दोष किसका? उमानाथ की माँ को भी 2 दिन तक बुखार रहा, मगर वो जल्दी ही ठीक हो गए। मैंने बड़ी कोशिश की कि इस मामले में हमारे नेता कुछ करवाएं, मगर उनके लिए तो चिंता का विषय यह है कि हिटलर आधे से अधिक यूरोप को जीतकर आगे क्या करे। खैर, सब कुछ यूं ही चल ही रहा था कि तभी एक दिन जयनाथ झोड़ा झंडी लेकर शुभंकरपुर से निकल पड़े। कहीं जा रहे हो? जाना ही पड़ेगा। भांजे ने बुलाया है। वो भागलपुर बार बार कोर्ट में पेशी के लिए अकेले कैसे जाएगा? सारा गांव भट्टी पे चढ़ा हुआ है। तुम्हें मेरी और गांव की चिंता नहीं है? ऐसा क्यों कहती हूँ माना? सब कुछ तो हमारा यही है, बाप दादों की जायदाद है। ऐसा मत सोचो, मत समझना कि इस मिट्टी से मोह नहीं है। चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे, टूटे ना चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। वो माना आपकी माँ? अच्छा, सूत कताई हो रही है। हाँ, रोटी की रुई खरीद लाई थी, कुर्ते और चादरें बनवाने हैं ना। इतना काट लिया? आजकल रात में नींद नहीं आती तो सूत ही काटने लगती हूँ। कोई ना कोई तो जीने का सहारा होना चाहिए ताराचरण बाबू। अपने सेहत का भी ख्याल रखो। समय पर खाना और समय पर सोना जरूरी है। वैसे इस बार उमानाथ सौराठ जाएगा ना? ना जाने कब उसके 500 रुपए होंगे और कब वो ब्याह करेगा। माँ, माँ देख, मैं ब्याह करके आ गया माँ। अरे उमानाथ का नाम लिया। बहुत सुंदर है बहू। हम लोगों ने तो देख लिया है बहू। हाँ, बहुत सुंदर। ब्याह करके आ गया? हाँ माँ। अरे कितनी सुंदर है बहू। रुक रुक रुक। वाह रे उमानाथ, तू तो बड़ा होशियार हो गया। अकेले ही गया था सौराठ या कोई और भी था? इतना भी होशियार नहीं हो गया हूँ कि अकेले जाओ। मामा गए थे साथ में, सारी बातें मिनटों में तय हो गई। अच्छा, मामा को भी लेकर गया था? हाँ माँ। बहुत अच्छा किया। आ जा। चलो सखी देखे चुमावन हो, किशोरी जी के। चलो सखी देखे चुमावन हो, किशोरी जी के। आंगन चानन रामा अंगना निपवनी, आंगन चानन रामा अंगना निपवनी। गज मोती चौका पुराइल हो, किशोरी जी के, किशोरी जी के, किशोरी। बीमार और बूढ़ी औरत को जब बहू या बेटी मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उमानाथ की माँ को अरसे बाद कोई खुशी मिली थी, कोई सुख मिला था। उधर रत्ती, जिसे उसके पिता जयनाथ ने ननिहाल जाने से रोक रखा था, विद्रोह करके ननिहाल पहुंच गया। बड़ी आवाभगत हुई,
कई दिनों रुका, खूब मौज मस्ती की। इधर उमानाथ फिर से कलकत्ता जाने को तैयार हो गए। माँ, माँ, हाँ यहाँ बैठी हूँ। अब मैं पूरा घर छान मारा। क्या हुआ? माँ, मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? हाँ, इतनी जल्दी? नहीं जाऊंगा तो फिर नौकरी कैसे करूंगा? ठीक है, अगली बार आना तो कुछ दिन और रुकना। ठीक है माँ। माँ, एक बात कहूँ? बोल। अब ये तुम तकली और चरखा चलाना बंद करो। अरे इससे 2 पैसे कमा लेती हूँ बेटा। उमानाथ आवारा है, कलकत्ते में मौज करता है और उसकी माँ यहाँ जुलाहीन हुई जा रही है। यही दिखाना चाहती हो तुम दुनिया वालों को? क्या नाम? माँ खबरदार, जो आप कभी इस चरखे को छुआते हो, हाथ काट दूंगा कह देता हूँ। चलता हूँ, प्रणाम। हाथ काट दूंगा, हाथ काट दूंगा। अरे कुतिया से भी गई बीती हूँ, जिसे तू 2 कौर खिलाता है, पुचकारता है। माँ हूँ तेरी माँ, यही सूत काट काट कर तेरी परवरिश करती आई हूँ। इसी सूत के बल पर तेरे सामने पैसों के लिए हाथ नहीं खोला। नहीं जीऊंगी मैं नहीं जीऊंगी। गौरी, तू मर जा, तेरी कहानी खत्म। तू राक्षसी है, तू राक्षसी है, राक्षसी। तेरे सीने में जितनी सुइयां चुभोई जाए कम है। तू मर जा गौरी, तू मर जा, तू मर जा गौरी। माँ, माँ, खाना। अरे बहू, तू आ गई बहू। तू मेरा कितना ख्याल रखती है, हाँ? तू मेरा ख्याल रखेगी ना बहू? तू कितनी अच्छी है, तेरे हाथ कितने नरम हैं। मैं तेरा नाम रखूंगी परम सुंदरी। गले में रस्सी लगाकर कहीं लटक क्यों नहीं जाती, या फिर किसी कुएं में जाकर डूब मर। अब सोच क्या रही है? ठूस ले भूतिया। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, नहीं मरूंगी मैं। एक बार मैंने गलती की थी, विधवा होकर गर्भवती हुई और 8 मास के गर्भ को कोख से निकलवा कर झाड़ी में फिकवाया था। इस पहाड़ जैसे अपयश को उमा कैसे बर्दाश्त करेगा? हे ईश्वर, मेरी मृत्यु की राह आसान कर दे। मैं तुमसे मरने का कोई उपाय न करूंगी, मरने का कोई उपाय न करूंगी। गवाह हूं हर पल का, इसलिए मुझी को बताना पड़ेगा। माघ में उमानाथ का गौना हुआ। इस मौके पर रतिनाथ भी आए। रतिनाथ की चाची जो हर पल मौत का इंतजार कर रही थी, अपने कमजोर हाथों से स्वागत करने लगी अपनी बहू कमलमुखी का। उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। बेटी प्रतिभामा को भी बुला ली। कमलमुखी खेतीहर की बेटी थी पर थोड़ी अक्खड़ भी, बात बात पर चाची की अवज्ञा करती। अब उमानाथ की भी शहद थी ही उसको। चाची का दिल टूटने लगा। अपनी गांठ से 15 रुपए निकालकर उसने बेटी की विदाई की। मनचाहा पुआ पकवान तो न दे सकी। अब ये उसके दिल की पुकार थी या रतिनाथ को दैवी आदेश कि एक दिन रतिनाथ आ गया। चाची, चाची प्रणाम। रति, हाँ चाची। तू आ गया? हाँ चाची। मैं तुझे याद कर रही थी। और चाची, तुम कितनी कमजोर हो गई। बीमार हो क्या? वैद्य को नहीं दिखाया क्या तुमने? अरे मैं ठीक हो जाऊंगी। बहू, हाँ, देख तो कौन आया है। कौन आया है? देवर है तेरा, अब से यहीं रहेगा। इसके लिए खाना बनाया करना। हाँ, कब तक रहेगा यहाँ पे? मेहमान नहीं है, जब तक चाहूंगी रहेगा। तो तू ही बनाना, तू ही खिलाना। छोड़ो ना चाची, मुझे तुम अपने हाथों से खाना खिलाओ। मुझे हाँ। बहुत जोर से भूख लगी। ले, मैंने तेरे लिए खाना रखा था, खा ले। एक बात बोलूं रति? बोलो ना चाची। जब मैं मरूं ना तो आग मुझे तू ही देना। क्या हुआ, रो रहा है? तुम अभी से ये सब बातें क्यों करती हो? तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ। मैं तारा बाबू के यहाँ से तुम्हारे लिए तावीज ले आऊं। ये छोड़ो, आज मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। अब वो लोरी सुनाएगा? हाँ। बहुत दिन हो गया लोरी गाए हुए। सुना दे।
मैंने कभी नहीं देखा था। क्या करूं जिससे ये ठीक हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बदले मैं बीमार हो जाऊं और ये अच्छी हो जाए? मेरी नानी 75 की उम्र में भी अच्छी है। चाची क्या नहीं जिएगी? क्या ये इतनी कम उम्र में मर जाएगी? मुझे पढ़ाई के लिए फिर से शहर जाना, पर चाची को यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? हाँ, एक काम हो सकता है। मैं 15 दिनों में तुम्हें देखने के लिए आ जाया करूंगा। तुम आराम करो। चलता हूं। काका, मेरे ना रहने पर चाची का ख्याल रखोगे ना? रतिनाथ चला गया वापस पढ़ाई करने के लिए शहर, और रह गई रतिनाथ की चाची और उसकी मुंह चढ़ी बहू कमलमुखी। वही कमलमुखी जिसके आने का स्वप्न संजोए जिंदा रही थी, और जब वो आ गई तो मृत्यु का आह्वान करने लगी। उमानाथ की माँ, हाँ। अखबार में कोई नई खबर है क्या ताराचरण बाबू? हाँ, हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। अच्छा, कैसा दरिद्र है। मुदा बच्चा बच्चा कट मरेगा तभी रूस दखल होगा। यही तो अफसोस है कि तुम्हारी बात गलत साबित होगी। नहीं नहीं, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि रूस वालों ने अपने भीतर 25 सालों से जो दुनिया बसा रखी है ना, उसके भीतर राक्षसों की बड़ी से बड़ी फौज भी जाकर मात खा जाएगी। देख लेना। देख लूंगी, जिंदा रही तो हो। वैसे इस बार मैंने किसान भवन की मरम्मत करवा दी है। अच्छा किया। परंतु मुझे एक बात से दुख होता है, शुभंकरपुर जैसे शिक्षित गांव का ऐसा हाल। एक भी शिक्षित यहाँ नहीं रहता, बस शिक्षित होते ही उड़ जाता है शहर की ओर। तुम क्यों नहीं गए शहर की ओर? हाँ? अच्छा, सड़क की मरम्मत करवा रहे हो ना? हाँ। मेरे पास कुछ रुपए हैं, ये चंदा रख लो, फिर ना जाने मौका कब मिले। कोई जरूरत नहीं है चंदा देने की। यहाँ ना माल मवेशी है ना गोरेज का। सड़क खराब हो गई तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? बड़ी एक चंदा देने वाली, चंदा। चलता हूँ मानाथ की माँ। जाओ। अपने सेहत का ख्याल रखना। गांव में हैजा जोरों से पकड़ रहा है। हैजा जोरों से पकड़ रहा है। आओ, स्वागत है तुम्हारा। मुझे अपनी बाहों में ले लो। आओ ना, स्वागत है तुम्हारा। रति, रति, रति।
देश के लिए लड़ाई मैं लड़ूंगा ना लड़ाई लड़ने हैं। मैं लड़ूंगा ना चाची, मुझे गांधी के रास्ते पे चलने मैं चलूंगा ना चाची। तू गांव की रक्षा करेगा ना? हाँ चाची। अपने अपने भाई को देखेगा ना? हाँ चाची। तुझे चादरें बनवाने हैं, मैं बनवाऊंगा। तुझे कुर्ते बनवाने हैं, तू चरखा चलाएगा ना? रत्ती चलाएगा ना चरखा? हाँ चाची। मेरी तरह आत्मनिर्भर बनेगा ना? हाँ मैं बनूंगा ना चाची। मेरे पास आ रत्ती। देखनहु धरे नहीं आल निर्मोहिया, हुक हुक करे परान हो, हुक हुक करे परान। हाँ चाची, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा ना। मैं गांधी बाबा के रास्ते पर चलूंगा। अच्छा मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, मुझे अब कुछ खाने के लिए दो ना चाची, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। मुझे अभी खुद से बाल बनाने नहीं आते चाची। मेरे फटे कुर्ते कौन सिलेगा चाची? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है चाची। मुझे लोरी सुनाओ ना चाची, मुझे लोरी सुनाओ ना चाची, मुझे लोरी सुनाओ ना चाची, मुझे लोरी सुनाओ ना चाची। ताराचरण और रतिनाथ को मिलाकर कोई 5 लोग अर्थी उठाकर ले गए और दाह संस्कार कर दिया। वचन के मुताबिक आप रतिनाथ ने तीसरे दिन फूल चुने और वहां एक चबूतरा बनाकर उसमें तुलसी का पौधा रोप दिया और उमानाथ चौथे दिन आया। जयनाथ को भी खबर दी गई, परंतु वो नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह रतिनाथ चाचे की अस्थियों को लेकर काशी आया। नाव में बैठकर बीच गंगा में गया और अपने कांपते हुए हाथों से चाची की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने लगा। जाओ चाची जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम क्या थी, कौन थी, मैं ये नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि पूरे गांव में सच्ची थी तो सिर्फ साहसी थी तो सिर्फ तुम। देवी, मन में एक प्रश्न उठता है, एक और साहस तुमने क्यों नहीं किया?